दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। हमारी जैसी पीढ़ी ने बहुत ज़्यादा जन आंदोलन तो देखे नहीं है, लेकिन ये है कि जितने देखे उनमें भ्रष्टाचार हमेशा से एक सेंटर पॉइंट रहा है, अहम मुद्दा। मुझे याद है जब मैं रिपोर्टर थी तब दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन हुआ था। अन्ना आंदोलन ने पूरे देश को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक कर दिया था। छोटे छोटे शहरों में अन्ना की आंधी चलने लगी थी। खैर, आंदोलन का तो जो हुआ सो हुआ। आंदोलन करने वाला हर आदमी कहीं ना कहीं सेटल हो गया और इसी के साथ सेटल हो गया करप्शन का मुद्दा। लेकिन आज पीएम करप्शन पर बोले। पीएम कुछ ऐसा बोले जिसे सुनकर खुद बीजेपी के दिग्गज नेता ही मुंह छुपाने लगेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने करप्शन पर ज्ञान दिया तो सवाल खड़े हो गए कि क्या पीएम ये सब भाजपाइयों के लिए बोल रहे हैं। हमने देखा है कि जेल की सजा होने के बावजूद भी, भ्रष्टाचार साबित होने के बावजूद भी कई बार भ्रष्टाचारियों का गौरवगान किया जाता है। मैं तो देख रहा हूं ऐसे ईमानदारी का ठेका लेकर के घूमने वाले लोग, उनके साथ जाकर के ऐसे हाथ पकड़ के फोटो निकालने में शर्म नहीं आती उनको। ये स्थिति भारतीय समाज के लिए ठीक नहीं। आज भी कुछ लोग दोषी पाए जा चुके भ्रष्टाचारियों के पक्ष में भांति भांति के तर्क देते हैं। अब तो भ्रष्टाचारियों को बड़े बड़े सम्मान देने के लिए वकालत की जा रही है। ये कभी ऐसा हमने सुना नहीं देश में। ऐसे लोगों, ऐसी ताकतों को भी समाज द्वारा अपने कर्तव्य का बोध कराया जाना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी करप्शन की एक्सेप्टेबिलिटी पर बोल रहे थे। बता रहे थे कि कैसे करप्शन के दोषी करार दिए गए लोगों के साथ लोग फोटो खिंचवाते हैं। दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन खुद पीएम की ये बात उन्हीं की पार्टी से मेल नहीं खाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हरियाणा का शिक्षक भर्ती घोटाला, जिसमें अजय चौटाला बाकायदा दोषी करार दिए जा चुके हैं, वो हरियाणा के सबसे बड़े घोटालों में से एक माना जाता है आज भी। आज हरियाणा में बीजेपी उन्हीं अजय चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला के साथ सरकार चला रही है, बाकायदा दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बनाकर। दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान आपको याद होगा ममता बनर्जी के करीबी शुभेंदु अधिकारी साल 2016 के नारद न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में बाकायदा लाइव कैमरे में पैसे के लेन देन के बारे में बातचीत करते पकड़े गए थे। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ उस वक्त बीजेपी ने खूब जोर शोर से मुद्दा उठाया, बाकायदा उनका ये वीडियो अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिया। लेकिन जब वो बीजेपी में शामिल हुए तो किसने कोई बात तक नहीं की। और तो और शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ टिकट भी दिया और आज वही शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष है पश्चिम बंगाल में। दोस्तों, करप्शन के ही मामले में कर्नाटक बीजेपी के सबसे दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा को तो आप जानते ही हैं, करप्शन के एक मामले में राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट उन्हें जाना पड़ गया। लेकिन देखिए, उन्हें बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह भी मिल गई। और तो और कुलदीप बिश्नोई, जिनके घर और दफ्तर में इनकम टैक्स ने छापे मारे थे जब वो कांग्रेस में थे, और अब जब वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए उन्होंने, तो न केवल उनके सारे पाप धुल गए, बल्कि आदमपुर से उनके बेटे को बाकायदा बीजेपी ने टिकट भी दे दिया है। तो आखिर पीएम मोदी करप्शन पर ये जो ज्ञान दे रहे थे, किसको दे रहे थे, जबकि उनकी खुद की पार्टी में ऐसे लोगों को बार बार टिकट दिए जाते हैं, चुनाव लड़वाया जाता है, बाकायदा चुनाव लड़वाने के बाद बड़े पद दिए जाते हैं, और ये लिस्ट बहुत लंबी है। दोस्तों, ऐसा तो नहीं है कि अगर मेरे पास ये डिटेल्स हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म में डिटेल्स हैं, तो पीएम मोदी को ये बातें पता नहीं होंगी। दोस्तों, ये बात सच है कि जनता और नेता दोनों के लिए करप्शन कोई मुद्दा नहीं है। नेता भी जानते हैं करप्शन के मुद्दे पर ना तो चुनाव लड़े जा सकते हैं, ना जीते जा सकते हैं। फिर भी मैं मानती हूँ, देश के प्रधानमंत्री अगर किसी भी मुद्दे पर कुछ बोले, खासतौर पर करप्शन जैसे मुद्दे पर कुछ बोले, तो उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और अब यूट्यूब ने हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए आपको थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया है, जिसके जरिए आप हर वीडियो में हमें सपोर्ट कर सकते हैं।